दोस्तों गाय के खुर के नीचे की मिट्टी लेकर के आप यदि इस पेड़ पर डाल देते हैं, इस पौधे पर डाल देते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप यदि उसमें शत्रु का नाम ले लेंगे तो वो शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। उस शत्रु की बैंड बज जाएगी, उसकी 12 बज जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है, बहुत ज्यादा आप शत्रु के मारे परेशान चल रहे हैं और शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। शत्रु यदि आपको धमकियां देता है, गिदर भपकियां देता है, जबरदस्ती आपको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, शत्रु ये सोचता है कि यार ये व्यक्ति को मैं बहुत ज्यादा परेशान कर दूंगा तो ये व्यक्ति जो है अपना घर खाली करके चला जाएगा या अपनी दुकान खाली करके चला जाएगा, या फिर ये दुकान जो है चलाने छोड़ देगा, दुकान पे जाने छोड़ देगा, या फिर अपनी जॉब से यहाँ से भाग जाएगा। शहर से भगाने के लिए सोचते हैं दोस्तों आजकल शत्रु, जो सोचते हैं कि यार ये ज्यादा परेशान कर दूंगा तो ये व्यक्ति शहर छोड़ के भाग जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए, मेरे तरक्की के पीछे पड़े हुए, मेरी तरक्की नहीं हो पा रही और मेरी तरक्की में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है, तो दोस्तों ये वाला उपाय और वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। वीडियो को बड़ा ध्यान से अंत तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों हर हर महादेव जैसे आप लिखेंगे ना तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, एक सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी और सकारात्मकता के कारण आप अपनी जिंदगी में शत्रुओं से विहीन हो जाएंगे। दूसरी चीज यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे आपके जीवन में हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों आपने गाय का खुर देखा होगा, गाय का जो पीछे वाला खुर होता है, देखिए गाय की 4 टांगे होती है, 4 पैर गाय के होते हैं और 4 पैर में से 2 पैर आगे होते हैं, 2 पैर पीछे होते हैं। तो गाय के जो पीछे वाले पैर होते हैं ना वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उन पैरों पर पर्वत का वास होता है। अब दोस्तों ये जो गाय के खुर होते हैं उस खुर के नीचे की मिट्टी आपको उठानी है ना। अब तो आप देखिए कि आपके घर के आसपास, जैसे कई लोग नोएडा में रहते हैं, कई लोग दिल्ली में रहते हैं, कई लोग है ना, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो कई जगह रहते हैं, जैसे बेंगलोर में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो मेट्रो सिटीज में गाय मुश्किल ही मिले। गांव के भी मेरे पब्लिक है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो गांव में भी रहते हैं, तो गांव में जो आसानी से गाय मिल जाती है, लेकिन शहरों में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आपको शहरों में गाय नहीं मिलती तो आप गौशाला जाकर के वहां से मिट्टी उठा सकते हैं। ठीक है, और गांव में तो गांव के व्यक्ति तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो गाय गाय दिखती है, तो आराम से गाय की जो पीछे के खुर होते हैं ना उसकी मिट्टी आप उठा सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि आपके घर के बाहर से या कहीं से कहीं गाय गुजर रही है, और यदि आपको लाल गाय मिल गई दोस्तों तो सबसे बढ़िया, क्योंकि लाल गाय जो होती है ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लाल गाय का दूध भी बहुत अच्छा होता है और लाल गाय की जो मिट्टी, जो खुर के नीचे की मिट्टी होती है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो आप क्या करें, देखें कि यार आपके आसपास कहीं लाल गाय है क्या। ये लाल गाय नहीं है तो सफेद गाय भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि भाई लाल गाय आप ढूंढते फिरें, ऐसा नहीं है। आप यदि सफेद गाय को भी ऐसे करना चाहते हैं तो सफेद गाय के भी आप देख सकते हैं, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यार गाय आपके सामने से निकल रही है और उसके जो पीछे के खुर हैं, यानी कि पीछे की टांगों के जो खुर हैं उनके नीचे मिट्टी है और उस मिट्टी को आप उठा सकते हैं। तो उस मिट्टी को आप उठा लें, ठीक है ना, उस मिट्टी को आप उठा लें, एक पोटली या कपड़े में उसको रख लें और रख करके आपको घर पे ले आनी है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको गाय की जो मिट्टी है उसकी व्यवस्था करनी है। तो आप आसपास जाकर के अपने घर के आसपास देखिए कि गार्डन है, पार्क है, सड़क है, वहां पर गाय जाती हुई आपको मिल जाए तो उसके खुर, जो पीछे वाले खुर हैं उनकी मिट्टी आपको लानी है। ठीक है ना। ठीक है, अब ये तो मिट्टी तो अपन लिया है ना। अब मिट्टी ला करके क्या करना है, तो ये एक काले कलर की कपड़े की पोटली आप ले जाएं, उसी में इस मिट्टी को रखें और अपने घर पे आ जाएं। ठीक है ना। अब ये उपाय आपको करना किस दिन है, देखिए आप इस उपाय को मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कर सकते हैं, है ना। तो आपको सेम डे जिस दिन आप मिट्टी उठाएंगे ना उसी दिन आपको ये उपाय को करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज मिट्टी उठाई फिर आपने कल या परसों उस उपाय को करा। हालांकि ले तो सकते हैं मिट्टी हम, जैसे आपको मान लीजिए आप उपाय जिस दिन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप गुरुवार को उपाय देख रहे हैं, लेकिन ये गुरुवार को उपाय थोड़ी होगा, ये तो होगा ना शनिवार को। फिर यदि आप मान लीजिए रविवार को देख रहे हैं, रविवार को देख रहे थे, फिर मंगलवार को हो गया, सोमवार को होगा, है ना। तो आप उठा सकते हैं भाई, मिट्टी उठा करके रखें, लेकिन ऐसी जगह पर रखें फिर घर में जहां पर कोई बच्चा बच्ची या कोई भी व्यक्ति उसको टोके नहीं और कोई उसको छेड़े नहीं, है ना। ऐसी जगह पर रखें। आपके घर में ऐसी कई जगह होगी जहां पर कोई व्यक्ति जो है वो जो है मिट्टी देखता होगा, मतलब मिट्टी क्या सॉरी, मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहीं हाथ लगा लेता होगा या फिर आपके झाड़ू पोछे वाली आती होगी, मैड आती होगी, वो साफ सफाई करती होगी, तो वो मिट्टी को मतलब या तो ले नहीं जाए, क्योंकि चोरी करके भी लोग ले जाते हैं मिट्टी, और ये चोरी करके नहीं ले जाए तो उस पर झाड़ू वगैरह फेंक देते, तो फिर झाड़ू वगैरह फेंकने से फिर वो मिट्टी काम की नहीं रहेगी। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मिट्टी लाएंगे ना उसको बिल्कुल सेफली रखें। चाहे तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, वो बहुत लाभप्रद होती है, वो वैसे भी लक्ष्मी का वास होता है उस मिट्टी में। ठीक है ना, तो कि गाय के पीछे के खुर की मिट्टी है तो वो तो लक्ष्मी जी का ही वास होता है उसमें, तो ठीक है ना। चलिए,
और ये तांत्रिक विद्याओं में भी काम में आती है, इसलिए आप उसको अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पर कोई भी हाथ नहीं लगा। ठीक है ना। तब भैया ठीक है, अब मिट्टी तो ले आए आप। मिट्टी लाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है ना, अब गाय के खुर के नीचे की मिट्टी ले आई आपने, इकट्ठी कर ली, आपने पोटली में रख ली। अब आपको क्या करना है, अब इस मिट्टी को आपके ऊपर 7 बार घुमाना है। ठीक है, क्या करना है, आपके ऊपर 7 बार घुमाना है और 7 बार शत्रु का नाम लेना है। अब मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं अजय का नाश हो, अजय का नाश हो, अजय का नाश हो, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में मेरे ऊपर से घुमाऊंगा, बोलूंगा अजय का नाश हो, फिर एक और बार घुमाऊंगा, फिर बोलूंगा अजय का नाश हो, फिर एक और बार घुमाऊंगा, फिर बोलूंगा अजय का नाश हो। ऐसे घुमाते घुमाते 7 बार मुझे अजय सिंह का नाश हो, अजय सिंह का नाश हो बोलना है और ये मिट्टी को घुमाना है। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया वो बिल्कुल डमी एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कोई सा भी किसी का भी नाम ले सकते हैं जो भी आपका शत्रु है ना। शत्रु का यदि नाम आपको पता है, अब मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपके गुप्त शत्रु हैं, आपके पीछे पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, तो यदि आपके पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं तो आप क्या करेंगे, आप केवल शत्रुनाश बोलेंगे, है ना। आप सीधे हाथ से उसको अपने ऊपर से घुमाएंगे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में बोलेंगे शत्रुनाश, फिर वापस घुमाएंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश, फिर वापस घुमाएंगे उल्टे हाथ में, फिर बोलेंगे शत्रुनाश। इस तरह से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है और बोलना है शत्रुनाश 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 शत्रुनाश, इस तरह से बोलते चले जाना है। अब आप ये शत्रुनाश शत्रुनाश जब बोलते चले जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप बोलते चले जा रहे हैं तो अब दोस्तों इस मिट्टी को आपको ले जाना है। देखिए एक बार आपने अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमा लिया, अब आप इसको घर में नहीं रख सकते, अब बाहर जाना है और बाहर जाकर के आपको ढूंढना है आंकड़े का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आंकड़े का पौधा। अब आंकड़े भी 2 तरह के होते हैं, आंकड़ा मतलब क्या होता है, मदार होता है, इसका मतलब मंदार भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, कई जगह मंदार बोलते हैं, कई जगह आंख बोलते हैं। ठीक है, अब आपके गांव में प्रांत में किस नाम से जाना जाता है ये आप जानिए, ये आप देख लीजिए कि आपको किस नाम से जाना जाता है, लेकिन आंकड़ा, मंदार, आंख ये इसका नाम होता है। ठीक है ना। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सफेद आंकड़ा यानी कि जिसमें सफेद फूल आते हैं, और एक होता है बैंगनी आंकड़ा जिसमें बैंगनी फूल आते हैं। पत्ते दोनों के सारे होते हैं, है ना। सफेद आंकड़े के थोड़े सफेद से पत्ते होते तो रही हैं, लेकिन हल्की उनमें सफेदी होती है, लेकिन जो गुलाबी आंकड़ा होता है ना उसके पत्ते बिल्कुल हरे होते हैं। ठीक है, तो ये आप कहीं भी मिल जाए, अब आपको सफेद आंकड़ा मिल जाए या फिर आपको दूसरा आंकड़ा मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी आंकड़ा चलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए उस आंकड़े में फूल आ रहे कि नहीं आ रहे, उस मंदार में फूल आ रहे कि नहीं आ रहे, जिस मंदार में फूल आ रहे वहीं पर आपको जाना है। तो आप क्या करेंगे, जब आप ये मिट्टी लाएंगे ना तो आप पहले देख लेंगे अपने घर के आसपास आंकड़े का पौधा के कहां पर उगा हुआ है और कहां पर उसमें फूल आ रहे हैं। बस उस फूल वाले पौधे में आपको जाना है और वहां जाकर के अपनी पोटली को खोलना है, इसको जो आपने अपने ऊपर से 7 बार उतारी थी 7 बार घुमाई थी, उस पोटली को खोलना है और उस पोटली को खोलने के बाद दोस्तों उसके अंदर की जो मिट्टी है उसको आपको आंकड़े के फूल पर डाल देना है और आंकड़े के फूल पर डालने के बाद ये कहना है कि मैंने मिट्टी डाल दी है, मेरे जो भी शत्रु हैं वो सब मिट्टी में मिल जाए और जितने भी शत्रु हैं मुझे दुख दे रहे हैं वो सारे के सारे शत्रु मेरे से दूर हो जाएं। मेरे ऊपर कोई किया कराया करवा रहा है, यदि मेरे ऊपर कुछ किया कराया तांत्रिक विद्या हो रही है तो वह आप संभालिए। दोस्तों आंकड़े का जो पौधा होता है वो क्रिया किया कराया ये तांत्रिक विद्याओं के लिए जाना जाता है और तांत्रिक विद्याओं की काट भी आंकड़े के पौधे से होती है। यदि आप आंकड़े का पौधा इस तरह का लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बहुत सी सफल हो जाएगी। और दोस्तों यदि ये मिट्टी डाल देते हैं तो आपकी जिंदगी से जो भी शत्रु जिसका भी आपने नाम लिया था वो शत्रु मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कि वो शत्रु जो है आप पर कुछ किया कराया नहीं करा पाएगा, उल्टा उस पर बुरा असर होगा यदि वो आप पर कुछ किया कराया करवाता है। तो दोस्तों शत्रु से बचाव के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैंने आपको ये बताया है, ये उपाय इतना कारगर है कि आपकी जिंदगी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।